हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे के शिवहरी। आज मैं आपको लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक। इसके पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बता चुका था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक त्रिविम समवायता है और ऐसे त्रिविम समवायवी जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपका एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक है इनएक्टिव। जो इनएक्टिव होगा वो ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी तरफ नहीं घुमा पाता है, इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाता है। जनरली कोई भी जो कंपाउंड होता है वो इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, लेकिन जो एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप के होंगे। एक है ऑप्टिकल एक्टिव और एक है ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है ना। तो अब जनरली आपने देखा है जो आइसोमेरिज्म है वो है समन्वय संख्या 4 CN नंबर 4 और CN नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स में ही शो होती है। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं CN नंबर 4। यदि कॉम्प्लेक्स की समन्वय संख्या 4 है तो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? यदि कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लेनर है, कॉम्प्लेक्स शुड बी नॉट बी स्क्वायर प्लेनर। कॉम्प्लेक्स हमारा स्क्वायर प्लेनर नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें dsp2 संकरण नहीं होना चाहिए। यदि dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो निश्चित ही वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, अर्थात उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगी। यदि मॉलिक्यूल्स में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो नहीं कर पाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है बेटा किसी मॉलिक्यूल्स का ऐसा प्लेन जिससे हम उसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और वह दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स, यदि हमारा कॉम्प्लेक्स सपोज दैट स्क्वायर प्लेनर है, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया। ठीक है ना, ये लिगेंड्स हो गए हैं आपके। तो देखिए इसको हम जब ऐसे काटेंगे तो ये बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए देखो ऐसे, अगर ये चारों लिगेंड्स हमारे अलग भी हैं तो हम जैसे ऐसे ऐसे काटेंगे तो आधा पल्ला इस तरफ हो जाएगा, वो आधा पार्ट इस तरफ हो जाएगा, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसलिए हमारा प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत डिफरेंस है। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर नहीं शो हो पा रहा है किसमें? स्क्वायर प्लेनर में, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्क्वायर प्लेनर में ही शो होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन क्या है? यदि हमारा कॉम्प्लेक्स समन्वय संख्या 4 है और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहीड्रल है, अर्थात उस पर sp3 संकरण है, सेंट्रल मेटल पर टेट्राहीड्रल है, तो वह ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, लेकिन वह कॉम्प्लेक्स हमारा इस टाइप का नहीं होना चाहिए, Me4 प्लस माइनस टाइप का, Me3b टाइप का नहीं होना चाहिए। अदर किसी भी टाइप का होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक होगा D और एक होगा L, जिसको हम अभी बताते हैं बना करके यहाँ पर। सपोज दैट आपका ये सेंट्रल मेटल है, ये आपका L1 है, ये L2 है, और ये आपका L3 है, और ये आपका L4 है। इधर मैं मिरर लगा दूं यदि इस टाइप से कोई, और इसमें देखूं तो ये M, ठीक है ना। अच्छा, मिरर इमेज बनाने का सबसे सरल तरीका बेटा क्या होता है? जो ऊपर है वो ऊपर ही रहता है, जो डाउन पर है तो वो नीचे ही रहता है। ठीक है ना। और जो मिरर के जितने नजदीक है वो मिरर के नजदीक ही रहता है। तो देखो L3 नजदीक है तो ये इधर आएगा L3, ताकि इधर भी नजदीक रहे। ये देखो मिरर से दूर है तो ये मिरर से दूर रहेगा। तो हमें ये दो आइसोमर्स मिल जाएंगे। यदि ये डिफरेंट टाइप के हैं तो यदि ये डी रूप है तो ये हमारा
एल रूट हो जाएगा। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहीड्रल है, उसके सेंट्रल मेटल पर sp3 संकरण है और वह Ma4 और Ma3 टाइप का नहीं है, तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकेगा और इसके दो आइसोमर्स होंगे जिन्हें डी तथा एल कहेंगे। अब बारी आती है समन्वय संख्या 6 में, ठीक है ना। Cn बराबर 6 अर्थात ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स इस टाइप की ज्योमेट्री होती है इसकी बेटा, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। अब आप देख लें, इसमें एक मैं की पॉइंट बता दूं आपको, की पॉइंट, यदि दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स किसी भी दो ट्रांसपोजिशन पर हो, 180 अंश पर हो, तो समझ जाना कि इस कॉम्प्लेक्स में पीओएस निश्चित है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें कहीं भी दिमाग नहीं लगाना। यदि दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स 180 अंश पर व्यवस्थित है तो तुरंत समझ जाना इसमें पीओएस होगा, और यदि पीओएस होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव ही होगा। जैसे इधर अगर ए ओ ई है, इधर चाहे बी सी डी ई कुछ भी लगा हो तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर इसको हम कैसे, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम या ऐसा भी लिख सकते हैं हम बेटा। देखो इस टाइप से ये एक ही चीज है, कभी कभी स्टूडेंट इस पे बड़ा कंफ्यूज होता है। देखें कैसे, अगर ये हमारा ए और ए इधर आ गया, ए और ए इधर आ गया, तो स्टूडेंट सोचता है कि ये अब नहीं कटेगा। बिल्कुल कटेगा। देखो ये एक आयत बन जाता है इस टाइप से, ये एक आयत बन गया, और एक्चुअली यही ये सूत्र तुम्हारा थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। इधर तुम्हारा बी आ गया है और इधर तुम्हारा सी आ गया है, इधर तुम्हारा डी आ गया है, इधर तुम्हारा ई आ गया है। ये वही सूत्र है बेटा आपका, वही आयत है ये। देखिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, या देखो ए और ये हो गया आपका बी सी डी ई, ठीक है ना। तो ये भी वही चीज है बेटा, ये भी तुम्हारा वही आयत है। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, और यदि ये इस टाइप की है तो इसको दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें दो बराबर भाग कैसे बढ़ जाएंगे, देखो जरा। देखिए सपोज दैट ये हमारा आयत है, देखो ये ई हो गया, ये डी है, ये सी है, ये बी है, अच्छा ये एम है। अब देखो ये जो ये एक ए है, ये ऐसा है, ठीक है, इस टाइप से है, ओके, और दूसरा ए ऐसा लगा है इस टाइप से, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, इसको बेटे ऐसे काटेंगे हम, ऐसे काटेंगे तो देखो आधा आयत जो है, देखो ये आधा पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का ये ऊपर चला जाएगा, नीचे का ये नीचे चला जाएगा, दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना ज्यादा माइंड में जोर नहीं देना है, आपको तो केवल ये देना है कि दो मोनोडेंटेड एटम यदि कहीं भी 180 अंश पर आ जाते हैं तो समन्वय संख्या 6 वाले कॉम्प्लेक्स में निश्चित ही पीओएस है, और पीओएस है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं देगा, ये इनएक्टिव हो सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि कहां कहां समन्वय संख्या 6 में ऑप्टिकली एक्टिव हैं या कहां नहीं है, ठीक है ना। तो देखें जरा, पहला एग्जाम्पल देखें। देखो पहला एग्जाम्पल तो मैं ये दिखा दूं, एम ए का होल थ्राइज, का होल थ्राइज कहीं भी होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देगा। और कैसे देगा, जहां ए क्या है बेटा, ए है हमारा सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स,
डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो देखिए कैसी बनेगी ये हमारा M है इस टाइप से। आपको मैंने बताया था जो डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उसके दोनों डोनर एटम कभी भी 180 अंश पर नहीं जुड़ते हैं, 90 पर ही जुड़ते हैं। तो अगर एक ये मैंने इधर जोड़ दिया तो दूसरा ये हमारा इधर जुड़ेगा और ये एक दूसरे से कनेक्ट है। एक ये हमने इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया तो ये ऐसे जुड़ेगा, एक ये इधर जोड़ दिया, एक ये इधर जोड़ दिया, ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब एक्चुअली बता दें जी जो इस टाइप से जो संरचना है ना ये आपकी इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये जो है जो ये ए है तो ये नीचे है और ये जो है जो नीचे वाला ये है और ये बगल वाला है। तो देखिए इस टाइप से जोड़ा है, इस टाइप से इस टाइप से जुड़ा है, ठीक है ना। और ये कैसे जुड़ा है, ये जुड़ा है तुम्हारा इस टाइप से। तो ये कभी भी इनको कभी भी दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो दो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यदि ये डी है तो ये हमारा इस टाइप से तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। प्लस माइनस जो भी चार्ज होगा, प्लस माइनस एन जो भी चार्ज होगा वो लगा रहेगा। यदि हमारा चार्ज नहीं है तो यहाँ कोई ना कोई मूलक लगा होगा तो वो लगा रहेगा। तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्स सदैव ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। अच्छा, और कौन कौन करते हैं कौन कौन नहीं करते हैं, ठीक, ये भी देखते हैं अभी। दूसरा देखें जरा एग्जाम्पल, दूसरा एम ए का होल ट्वाइस और यदि B2 है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। देखें कैसे। तो जब इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आए तो सबसे पहले बेटा उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर साफ बनाया करें, फिर ऑप्टिकल साफ देखा करें। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकल बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक तो सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। तो ये हम बना देते हैं ट्रांस बी और ये बी। तो ये एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है ट्रांस। अच्छा, आपको भी बताया था दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स जैसे ही 180 अंश पर पहुंचेंगे तो इसमें निश्चित ही पीओएस मिल जाएगा और पीओएस मिल जाएगा तो ये कहलाएगा इनएक्टिव। क्या कहलाया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, अगर ये संरचना हमारी ऐसी बन जाए बेटा, तो ये सिस है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर से देखें सिस है और इसको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं तो इसकी दो रूप हो जाएगी हमारी। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली ये एक्टिव है और इसके दो रूप हो जाएंगे। एक तो ये सपोज दैट डी है तो दूसरा रूप इसका इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से जी बी जी बी जी ए, ये इस टाइप से जी ए इस टाइप से। तो ये आ जाएगा हमारा एल। तो देखो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तीन होंगे। एक तो ही ऑप्टिकल एक्टिव, जब भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के सदैव दो आइसोमर्स होते हैं जिन्हें एल तथा डी कहते हैं। और इन दोनों का जो जोड़ा होता है वो कहलाता है एन-एन-सी-ओ-मर, ये दोनों का जोड़ा कहलाता है एन-एन-सी-ओ-मर और ये कहलाता है इनएक्टिव, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तब भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिक होगा और उसके दो एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे जिनको कहेंगे डी और एल, ठीक है। अच्छा, और देखें अब और कहां होगा। देखो अगर हमारा मॉलिक्यूल्स कैसा है बेटा, अगर हमारा मॉलिक्यूल्स M A4 B2 टाइप का है,
अगर A4B2 टाइप का है तो इसमें हमारा देखो कभी भी OI एक्टिव नहीं मिलेगा। पहले मैं दो संरचना बना दूं इसकी, A A A A V V, ओके, जिससे फॉर्म हो गया। ओके, अच्छा इधर देखें M B V A A A A, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब तुम देखो जरा बेटा, इसमें देखो दो ए एक जैसी है कि नहीं है, दो ए यानी दो एक जैसे लिगेंड्स यदि 180 अंश पर आ जाएंगे तो इसमें पीओएस होगा, और पीओएस होगा तो ये इनएक्टिव होगा। क्या होगा, इनएक्टिव। ये देखें जरा, इसमें तो देखो ये दो एक जैसे इधर है, ये तो इधर भी है इधर भी है, तो इसमें तो पीओएस है, पीओएस होगा तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर हमसे पूछे कि क्या इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं देगा लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव देगा। तो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म तो है इसमें लेकिन एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, अर्थात ये ध्रुव प्रकाश के तल को घुमा नहीं पाएंगे। तो ये आपकी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, एक्टिव वाली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें जरा MA3B3, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप इसके GI बना लो, तो इसकी दो GI होंगी, A A A V V V। इसको क्या कहेंगे हम बेटा, फेक आइसोमर या फेक आइसोमर, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा हमारा, दूसरा बन जाएगा हमारा A A B B A B, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, दो ये एक जैसी हो गई कि नहीं हो गई, ये वाली और एक वाली, ये वाली भी हो गई। तो ये हालांकि वो है मेरिडोनल है, मर आइसोमर्स, ठीक है ना। लेकिन ये क्या ऑप्टिकल आइसो एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव, और ये भी होगा इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, और जो एक्टिव नहीं होगा उसमें एनएनसियोमर्स नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पूछे क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है लेकिन इनएक्टिव वाला है, जो कि ध्रुव प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमा पाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमारे जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स इस टाइप से निकलते हैं। और भी आपकी दिखाई दे सकती है, जैसे MA2B2C2, इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, कितने इनएक्टिव हो सकते हैं। तो ये सब चीजें अब आपको और भी आप देख सकते हैं, MA4BC टाइप में देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप MAB का होल ट्वाइस ये 2 में देख सकते हैं। तो जब आप संरचना बनाएंगे तो आई होप आप क्लियर कर पाएंगे, जब भी दो लिगेंड्स एक जैसे 180 पे आ जाएंगे तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं देगा, इनएक्टिव दे सकता है। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। और इसकी मैंने संरचना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाई थी, 5 GI होते हैं, तो उसमें देख लेना, अगर किसी में आपका POS नहीं मिलता है तो निश्चित वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई होप आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं फिर बर्नर सिद्धांत लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। और बर्नर सिद्धांत तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यदि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद।